दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका हमाद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैसे तो मैंने कंप्लीट कोर्स अपनी वेबसाइट पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन से परचेज भी कर सकते हैं। साथ ही में आप फ्री में यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल थे एंड यहाँ पे 13 लाइव क्लासेस भी मौजूद हैं। आप लाइव क्लास में सीख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट ट्यूटोरियल यहाँ पे मौजूद है, उनमें देख सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको कोरलड्रा, एआई टूल्स, कैनवा कोर्स, इमपेज, फंडामेंटल, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इनको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की ही कुछ हिडन सेटिंग बताने वाला हूं जो कि बहुत कमाल की है और बहुत यूजफुल है। साथ ही में अभी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक टैब आ रहा है। किस नाम से? हमाद कंप्यूटर के नाम से एक टैब आ रहा है मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो क्या आप भी अपने नाम का अपने माइक्रोसॉफ्ट में ऑफिस में अपने कंप्यूटर में टैब बनाना चाहते हैं? यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से जिस चीज़ को रखना चाहा उसको रख लिया। ये मैंने अभी रैंडमली जो जो चीज़ें मुझे लगी मैंने वो रख ली। यहाँ पे कॉपी, वन पेज, दिस डिवाइस, इनसाइट लिंक, मैक्रोस, ड्रा टेबल, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे मिली जी में आया वो मैंने रख ली। यहाँ पे मैं और ग्रुप भी बना सकता हूँ। ओके, तो ये इस तरीके से अपने नाम का टैब और उसमें अपनी मर्जी की चीज़ें कैसे रख सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ अपने नाम का एक टैब रखिएगा और इन बाकी सारे टैब को हाइड भी कर सकते हैं। सिर्फ आपके नाम का टैब दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ऐसी सेटिंग्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज दरअसल हम बात करने वाले हैं फाइल मेनू में यहाँ पे ऑप्शंस की। ऑप्शंस के अंदर कुछ बेसिक सेटिंग्स है जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो सारी सेटिंग्स मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले फाइल मेनू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। होम टैब से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस से होम टैब में चले जाएंगे। न्यू से आप यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। ओपन से पहले से कोई फाइल आपने सेव की होगी उसको ओपन करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। इन्फो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिएगा 17 मिनट से मैं इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ। 239 वर्ड मैंने लिखे हैं, एक सफ़ा मैंने लिखा है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करना चाहूँ तो सेव कर लूँगा। यहाँ पे सेव एज भी कर सकता हूँ, सेव भी कर सकता हूँ। हिस्ट्री में यानी हाल ही में आपने जो फाइलें ओपन की होंगी वो सब यहाँ पे दिखा देगा। वही रिसेंट, वही हिस्ट्री, दोनों एक ही चीज़ है। प्रिंट की सेटिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी अच्छे से, आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। शेयर के ज़रिए से आप कहीं भी कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ईमेल डायरेक्ट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे आप यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के जरिए से क्या है, एक्सपोर्ट के जरिए से आप पीडीएफ बना सकते हैं, एक्सपीएस वगैरह बना सकते हैं। क्लोज से क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं अभी 2021 का वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का जो कि एक्टिवेटेड है। ओके, अगर आप भी एक्टिवेट कराना चाहते हैं ऑफिस 2021 को तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, फीडबैक, यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं और अगर आप हमारे हर एक कोर्स की अपडेट लेना चाहते हैं तो मैं ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। ऑप्शंस में यहाँ पे काफ़ी कुछ है सिखाने का, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, जिनके बगैर आपका काम नहीं चलेगा और जिनके बगैर आपको कभी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम यहाँ पे अभी जनरल के अंदर है तो जनरल के अंदर दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, एनेबल लाइव प्रीव्यू। तो यहाँ पे शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन क्या होता है, जैसे हम किसी भी तहरीर को सिलेक्ट करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये एक मिनी टूल बार आ गया इसी के ऊपर। ओके, अब यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। दूसरा क्या है, जैसे हम यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी एडिटिंग करते हैं होम टैब के अंदर, अगर मैं कलर यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, कलर चेंज नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है कि अगर आप ये वाला कलर रखेंगे तो इस तरीके से नजर आएगा। वर्ड आर्ट पे जाके करता हूँ तो यहाँ पे भी दिखाएगा। थोड़ा सा ज्यादा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा लाइव दिखा रहा है कि आपका साइज इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लाइव दिखा रहा है कि ऐसा नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ये हेडर वगैरह का यूज करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरीके से आपको दिखाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से हाईलाइटर है, नो कलर कर देंगे तो ऐसा होएगा।
यानी कि लाइव में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, तो समझा रहा है कि अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपकी तहरीर इस तरीके से नज़र आएगी। अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को बंद करना चाहते हैं, यानी जो मिनी टूल बार सिलेक्ट करने के बाद नज़र आ रहा है वो भी नहीं चाहिए और लाइव प्रीव्यू भी नहीं चाहिए, तो फाइल के अंदर आइएगा, ऑप्शंस में आइएगा, यहाँ पे दोनों से टिक हटा दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो मिनी टूल बार आ रहा था वो नज़र नहीं आ रहा। उसी के साथ साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर चेंज करता हूँ। देखिएगा माउस पॉइंटर घुमा रहा हूँ लेकिन कहीं भी कुछ भी लाइव प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा। क्लिक करने के बाद चेंज हो गया, बस इतना है। वर्ड आर्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो पहले लाइव दिखा रहा था, चेंज हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पे साइज के ऊपर जा रहा हूँ, देखो साइज बढ़ेगा क्लिक करने से, लेकिन लाइव में जिस तरीके से दिखा रहा था उस तरीके से नहीं दिखाएगा। अमूमन इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पेश आती है, ये ऑन है, इसी तरीके से अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कोई आपकी सेटिंग्स को बंद कर दे तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। वापस से ऑप्शंस में जाके जनरल में इन दोनों पे टिक लगा लीजिएगा, ओके। अभी चूंकि मैं एक न्यू लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ और इसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो विंडो डालते समय मैंने यहाँ पे टेस्ट ही यूज़र नेम डाल दिया था। अब मुझे यूज़र नेम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे यूज़र नेम डालूंगा वही नज़र आएगा, ओके। ये मैंने यहाँ पे ये यूज़र नेम डाल दिया, यहाँ पर शॉर्ट में भी नीचे मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब यूज़र नेम सब जगह पर यही नज़र आएगा, ठीक है। और अब उसके बाद डिस्प्ले में चलते हैं। डिस्प्ले में शो हाइलाइटर मार्क्स, शो वाइट स्पेस बिटवीन पेज इन प्रिंट लेआउट, शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स ऑन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो वाइट स्पेस की बात कर लेते हैं। शो वाइट स्पेस क्या होता है, ओके करता हूँ और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डिज़ाइन में चलते हैं और यहाँ पे पेज कलर, ये वाला कलर मैंने यहाँ पे पेज के बैकग्राउंड में डाल दिया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शंस में, डिस्प्ले में, ठीक है। थोड़ा सा मैं ओके करता हूँ एक मरतबा। अभी तो हमारे पास सफ़ा ही एक है, तो हम लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कई सफ़ों पे ये आ जाए। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, तो चंद सफ़ात यहाँ पे बन गए हैं। अब हर दो सफ़े के दरमियान में इस तरीके से वाइट स्पेस नज़र आ रहा है। ये वाइट स्पेस आप ख़त्म करना चाहते हैं तो एक तो ये कि यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, ये ख़त्म हो गया, इस तरीके से लाइन से नज़र आएगी। दूसरा ये तरीका है कहीं पे दोबारा डबल क्लिक करो तो ये वाइट स्पेस आ जाएगा। और एक तरीका ये कि आप फाइल में जाओ और ऑप्शंस में जाके वहाँ से टिक हटा दें, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ से टिक हटा देंगे तो वाइट स्पेस गायब हो जाएगा और टिक लगा देंगे तो वाइट स्पेस नज़र आएगा। उसके बाद एक यहाँ पे ये है, ऑलवेज शो दिस फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन द स्क्रीन। जैसे मैं यहाँ पे इन पे सब पे टिक लगा देता हूँ, सबके ऊपर मैंने टिक लगा दिया। मैं यहाँ पे पैराग्राफ मार्किंग को ख़त्म करता हूँ। पैराग्राफ मार्किंग मैंने बंद कर दी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जहाँ पे इंटर बटन प्रेस है वहाँ पे इंटर दिखा रहा है। देखो मैं इंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ, जहाँ पे टेप बटन प्रेस कर रहा हूँ वहाँ पे टेप दिखा रहा है। तो लास्ट ईयर एक स्टूडेंट को ये इशू आया था, वो बड़ा परेशान हो गया था कि सर मैं जब भी काम करता हूँ, तो हालांकि मैंने आपने बताया था कि पैराग्राफ मार्किंग तब ऑन होगी तभी ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। और लेकिन जो है यहाँ पे मैं पैराग्राफ मार्किंग को बंद कर रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे ये नज़र आ रहा है। मैंने कहा भाई एडवांस के जब हम ऑप्शन सीखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसी वक्त मैंने उसको बता दिया था, सेटिंग कर दी थी कि यहाँ पे फाइल में आओ, ऑप्शंस में जाओ और डिस्प्ले में जाके यहाँ पे इन सब पे टिक लगे हुए होंगे, तो आपकी पैराग्राफ मार्किंग ऑन हो या ऑफ हो इसको उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप टैब कैरेक्टर पे लगाएंगे तो इस तरीके का निशान आएगा, टैब अगर मारेंगे स्पेस में इस तरीके का, पैराग्राफ मार्क्स एंड एंटर बटन प्रेस नहीं करने पे हिडन टेक्स्ट में कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। हिडन टेक्स्ट का ऑप्शन भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड और प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस। अभी मैंने प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड पे भी टिक लगाया हुआ है, प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस पे भी टिक लगाया हुआ है। मैंने आपको एक मरतबा बताया था कि यहाँ पर जो है क्या होता है, पेज का बैकग्राउंड MS वर्ड के अंदर प्रिंट नहीं होता है, लेकिन मैं अभी आपको ओके करूँगा और दिखाऊंगा
कि पेज का बैकग्राउंड भी प्रिंट होगा। देखिएगा पेज का बैकग्राउंड भी प्रिंटिंग में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को एक इशू ये आता है कि वो यहाँ पे शेप या कोई तस्वीर वगैरह बनाते हैं तो वो प्रिंटिंग में नहीं आती। जैसे मैं अभी ये बना रहा हूँ, इसके अंदर एडिटिंग भी कर लेता हूँ, ऐसे ही डाल देता हूँ, कोई कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करने जाऊँगा तो ये प्रिंट होगी, सिंपल है। तो बैकग्राउंड का कलर भी प्रिंट में आ रहा है और ये शेप भी प्रिंटिंग में आ रही है। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस में जाकर के डिस्प्ले में जाऊँ एंड यहाँ से दोनों से टिक हटा दूँ एंड ओके कर, अब मैं कंट्रोल P बटन प्रेस करूंगा तो जो शेप हमने बनाई है वो भी प्रिंटिंग में नहीं आएगी और जो सफ़ेद के बैकग्राउंड में हमने जो कलर डाला है वो भी प्रिंटिंग में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको प्रिंटिंग में चाहिए पेज के बैकग्राउंड का कलर तो आप वहां से सेटिंग को ऑन कर दीजिएगा और अगर नहीं चाहिए तो आप ऑफ रखिएगा। ठीक है, शेप्स वगैरह आपने बनाई है लेकिन आपको प्रिंटिंग में चाहिए। अच्छा, मैंने हिडन टेक्स्ट बताया था, यहाँ पे हिडन टेक्स्ट के लिए भी ऑप्शंस है कि वैसे तो तहरीर हाइड रहेगी लेकिन प्रिंटिंग में आपको चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। इस पर अगर आप टिक लगाएंगे तो प्रिंटिंग में आएगा। जैसे मैं ये भी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। अभी हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल A तकरीबन यहाँ तक मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, हिडन पे क्लिक करना पड़ेगा और ओके। तो यहाँ पे काफी अल्फाज जो हैं वो हाइड हो चुके हैं। मैं एक मरतबा कंट्रोल A एंड डिलीट कर देता हूँ। अब जो हिडन है वो देखते हैं बचा हुआ है या है, तो वो भी हमने चूंकि कंट्रोल A से करा तो डिलीट हो गया। ओके, तो अब डिलीट हो गया तो अब तो कोई मसला ही नहीं है। वापस से मैं यहाँ पे लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, ये नीचे वाला पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ ज़्यादा हो रहा था तो समझने में दिक्कत आती, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। नीचे वाला पैराग्राफ हाइड कर दिया, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कंट्रोल P करूँगा तो प्रिंटिंग में आएगा। तो ये काफ़ी कमाल के सेटिंग्स है। आपने तहरीर को ऐड किया हुआ है, आप चुपके से डायरेक्ट प्रिंट कर दो, कोई आ गया है आपको उसको प्रिंट करना है तो वहाँ पे आप प्रिंट कर लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, चलते हैं जनरल में। यहाँ पे यूजर्स नेम आ गया, डिस्प्ले में हमने इन सबको समझ लिया। अब हम प्रूफिंग में चलते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ये काफ़ी कमाल का है। ये क्यों कमाल का है, देखो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, H जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हिडन टेक्स्ट आ गया, कोई नहीं, मैं कंट्रोल A करके डिलीट कर देता हूँ। H उसके बाद M, मैंने H और M बटन प्रेस किया और मैं स्पेस बार बटन प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये तो हम्माद कंप्यूटर लिख रहा है। अभी और नीचे दिखाता हूँ क्या होगा, SBI, इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। अभी और देखते हैं क्या होगा, TEH, मुझे दा लिखना था, TH इसकी स्पेलिंग है लेकिन मैंने यहाँ पे TEH कर दिया, गलत कर दिया। स्पेस बार बटन प्रेस करूंगा ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये सेटिंग है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर महफूज हैं। किसने सही स्पेलिंग को अपने याद कर रखा है कि सही स्पेलिंग दा की क्या है, ऐसे मैं शी लिखता हूँ। अब कुछ भी एक आध लफ्ज़ आगे पीछे करके देखेंगे तो ये ठीक कर देगा ऑटोमेटिकली। जैसे आप स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे APLE एप्पल करके देखता हूँ, ये इसने सही नहीं किया, इसको इसकी याद नहीं है इस पर। ठीक है, नहीं तो ऑटो करेक्ट कर देता है ये काफ़ी चीज़ों को। तो इसने बहुत सारी चीज़ें याद कर रखी है ऑटो करेक्ट में। ठीक है, हम इसको खुद भी याद करा सकते हैं। हमाद कंप्यूटर कैसे लिख दिया इसने, ये कैसे याद कर लिया, हमने इसको बताया कि जब मैं HM लिखूं तो आपको हमाद कंप्यूटर लिखना है। HM प्रेस करके अगर मैं स्पेस बार बटन प्रेस कर दूं, SBI लिख करके अगर मैं स्पेस बार बटन प्रेस करूं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखना है। तो आप कैसे करेंगे, मसलन मुझे चाहिए यहाँ पर कुछ और,
प्रूफिंग में जाएंगे ऑटो करेक्ट, यहाँ पे रिप्लेस में आप वो अल्फाज लिखेंगे जिस अल्फाज के बाद आप स्पेस लिखने के बाद कराना चाहते हैं। जैसे मैंने HM लिखा था तो मैं यहाँ पे HM लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमाद कंप्यूटर हो जाएगा HM से। HSA लिखूंगा तो वो हैज हो जाएगा, HSI लिखूंगा तो वो हिज हो जाएगा, HTEP लिखूंगा तो वो दा हो जाएगा, इसीलिए देयर। तो काफ़ी सारी चीज़ों की इसने स्पेलिंग याद की हुई है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ THUOSE, तो मैंने यहाँ पे ये गलत लग दिया, तो यहाँ पे बता रहा है कि इसके जो है मैं सबसे पहले थैंक्स करूँगा इसको, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पर PNB लिखूं, PNB तो लिखा क्या जाना चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे मैं PNB प्रेस करके इस पे यहाँ पे इसे हो गया, अब ओके कर दो बस, PNB एंड स्पेस। तो हमने याद करा दी जो इसको याद नहीं है। ऑप्शंस में ही चलते हैं वापस से प्रूफिंग में, ऑटो करेक्ट। यहाँ पे इग्नोर वर्ड इन अपर केस, ये क्या होता है कि जब हम अपर केस में यानी कि कैपिटल में लिखते हैं तो वहाँ पर ग्रामर इग्नोर रहता है। अगर आप यहाँ पे टिक हटा देंगे तो फिर वो ग्रामर में भी चेक करेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे सेव के जरिए से आप सेव कर सकते हैं। कितनी देर में आपकी फाइल सेव होनी चाहिए ऑटोमेटिकली वो आप यहाँ पे टाइमर लगा सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यूज ऑफ एक्सेस यहाँ पे कुछ कमाल का नहीं है। एडवांस में यहाँ पे कुछ है, यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को आपके लिए स्मार्ट यूज स्मार्ट पैराग्राफ सिलेक्शन, यूज स्मार्ट कर्सरिंग टाइपिंग, रिप्लेस से सिलेक्टेड टेक्स्ट, ओके। प्रॉम्प्ट टू अपडेट स्टाइल, यहाँ पे काफ़ी कुछ है। इमेज साइज एंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। ऑल न्यू डॉक्यूमेंट की, इस डॉक्यूमेंट की, ठीक है। रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे चार्ट ऑल न्यू डॉक्यूमेंट में रखना है या सिर्फ डॉक्यूमेंट में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो बैकग्राउंड कलर एंड इमेज इन प्रिंट लेआउट एंड व्यू, इस पे अभी टिक है, टिक हटा देते हैं। कंट्रोल P करके देखते हैं, ओके। वापस से चलते हैं, बैकग्राउंड में कलर है ही नहीं, चलो कोई नहीं, बाद में डाल देंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे जैसे टिक लगाया तो कलर था यहाँ पे, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ कलर गायब। वेब पे क्लिक करता हूँ कलर गायब, वेब पे आ रहा है लेकिन प्रिंट लेआउट में भी आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, रीड मोड पे जा रहा है कलर बैकग्राउंड का। आप चाहते हैं कि पेज के बैकग्राउंड का कलर इस प्रिंटिंग लेआउट में भी ना आए, कोई दे तब भी ना आए, तो यहाँ पे फाइल में जाके ऑप्शंस में जाकर और यहाँ पे चलते हैं एडवांस, टिक हटा देंगे, ओके। हमने पेज के बैकग्राउंड को कलर दिया हुआ है, कलर दे लो, यहाँ पे ये वाला कलर दिया हुआ था, ठीक है, ये वाला कलर अब मैंने चेंज कर दिया, लेकिन वहां पर जाने की वजह से वो कलर गायब हो गया था, ठीक है। हमने वापस से डाल दिया है, वापस से आ गया। फाइल में चलते हैं, वापस से ऑप्शंस में चलते हैं और यहाँ पे एडवांस के अंदर मैंने आपको स्किल के बारे में बताया था, तो स्किल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्विकली एक्सेस द नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट कितने चाहिए आपको, 50 इंचेस में रखना है या सेंटीमीटर में रखना है, मिलीमीटर्स में रखना है, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद कस्टमाइज रिबन, यहीं से बनाया है मैंने हम्माद कंप्यूटर के नाम का एक नया टैब,
ठीक है, तो आप भी अपने नाम का एक टैब बना सकते हैं। यहाँ पे मेन टैब आ रहा है, ऑल टैब पे क्लिक करता हूँ और हमाद कंप्यूटर का जो टैब है इसको मैं डिलीट करके देखता हूँ, रीसेट कर लूंगा यार, रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन, यानी जो बनाया है वो सब खत्म हो जाएगा। रिम, तो जो हमाद कंप्यूटर के नाम से यहाँ पे टैब नजर आ रहा था वो गायब हो गया। हम दोबारा से बनाएंगे, फाइल में चलते हैं, ऑप्शंस में चलते हैं, कस्टमाइज रिबन में चलते हैं। लोग बाग इसको छोड़ देते हैं लेकिन ये बहुत कमाल का है। मुझे बनाना है एक न्यू टैब अपने नाम से जिसमें सिर्फ मैं अपनी मर्जी के ऑप्शन रखने वाला हूँ। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। न्यू टैब पे क्लिक करो, यहाँ पे अपने टैब का नाम लिख दो, क्या नेम रखना है आपको। तो नेम यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना तो रीनेम पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रख लो, मुझे रखना है यहाँ पे हमाद कंप्यूटर, ठीक है। एनीथिंग आप कुछ भी रख सकते हैं। इसमें आप कितने ग्रुप रखना चाहते हैं, यहाँ पे न्यू ग्रुप पे आ रहा है, एक और न्यू ग्रुप चाहिए, एक और चाहिए, तो 3 ग्रुप हो गए। अब पहले ग्रुप में क्या क्या रखना है यहाँ से ले आओ। पहले ग्रुप में रखना है मुझे सबसे पहले ऐड टेबल। ऐड टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दो तो टेबल का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट चाहिए, बुलेट सेंटर, और यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल, कॉपी चाहिए आपको, ऐड कर लो, कट चाहिए यहाँ पे ऐड कर लो, तो ऐड हो रहा है। ये जो हमाद कंप्यूटर के नाम से टैब बनाया उसमें नजर आएगा। डिलीट वाला भी चाहिए तो डिलीट भी ऐड कर लो, ठीक है। ड्रॉ टेबल चाहिए तो ये भी ऐड कर लो। सेकेंड वाले ग्रुप में क्या क्या चाहिए मुझे, ईमेल चाहिए, फाइंड चाहिए, फॉन्ट चाहिए। ईमेल पे क्लिक करूंगा, ऐड फिट टू विंडो, विद ऐसे करना चाहता हूँ, फॉन्ट का कलर चाहता हूँ, फॉन्ट ही चाहता हूँ, और ये रिमूव हो गया, पहले वाला रिमूव पे क्लिक हो गया था। देखो फॉन्ट का कलर चाहिए, फॉन्ट सेटिंग चाहिए, ऐड। यहाँ पे देख लेंगे और कुछ अगर आपको चाहिए तो। पेस्ट स्पेशल ऐड कर लेंगे। अनडू ट्रैक चेंजेस, यहाँ पे कुछ और आप व्यू कॉल पेज इसको भी ऐड करना तो ऐड कर लीजिए। तीसरे ग्रुप में आप यहाँ पे कुछ और रखना चाहते हैं और इन तीनों ग्रुप का आप अपने हिसाब से नाम भी रख सकते हैं रीनेम करके। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऐड करना है, स्टाइल ऐड करना है, टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, ये भी ऐड करना है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे ओके करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमाद कंप्यूटर नजर आ गया है। चूंकि हमने डिजाइन टैब के बाद में इंटर किया था तो यहाँ पे नजर आ रहा है ये सबसे पहले टेबल, फिर कॉपी कट डिलीट, फिर उसके बाद ईमेल, फिर पेज, फिर यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकता है, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का स्टाइल, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, एंड पेस्ट स्पेशल 1 पेज, ठीक है। तो कितनी आसानी से आप अपने नाम का टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना सकते हैं। फाइल के अंदर चलते हैं, ऑप्शंस में चलते हैं, एंड यहाँ पे कस्टमाइज रिबन, इससे आगे ज़्यादा कुछ है नहीं। क्विक एक्सेस टूल बार, ये कुछ इस तरीके से, ये जहाँ ऊपर वाली है, ठीक है। ऐड, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट से अगर आप कुछ चीज़ परचेज करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड इन वगैरह आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रस्ट सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रस्ट सेंटर, ओके। चलिए क्लोज करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत कमाल की वीडियो है।